गिदड़ सिंगी के बारे में अक्सर लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन आज जो चीज़ें या जो बातें हम आपको बताएंगे, आपने शायद ये पहले कभी ना सुनी हो। लेकिन ये बात याद रखिए कि हमारे इस वीडियो का मकसद तो हिम्मत या ज़ईफ़ुल एतकादी का फ़रोग़ हरगिज़ नहीं है, ना ही हम कोई आमिल हैं। सिर्फ इस पुरस्रार तलिस्म के बारे में जस्तजू ने हमें इस बारे में तहकीक पर मजबूर किया। जैसा कि हमारी अक्सर पोस्टें होती हैं, ये अक्सर वीडियोज़ होती हैं। हमने गिदड़ सिंगी से मुतालिक वो तमाम असली मालूमात फ़राहम की हैं जो कि असली आमलीन और पुराने पुश्त दर पुश्त ख़ानदानी जोगी बताते हैं। जितना कुछ इस वीडियो में है, इससे ज़्यादा इल्म हमें भी नहीं है, और ना ही हम किसी गिदड़ सिंगी फ़रोख्त करने वाले को जानते हैं, और ना ही हमारा काम इससे या अमलियात से कोई मुताल्लिक है। लिहाजा मैसेज करके या कमेंट करके ये बात पूछना या कोई मालूमात हासिल करने की बात करना दर हकीकत शायद इतना सूदमंद आपके लिए भी साबित नहीं होगा। गिदड़ सिंगी या जैकॉल हार्न तलिस्मान वो मशहूर ज़माना पुरस्रार तलिस्म है जिसके मुतालिक पाकिस्तान या हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला हर दूसरा शख्स जानता है। ऐसा क्या राज छुपा है बालों के इस गुच्छे में कि हर शख्स इसको हासिल करने की शदीद ख्वाहिश रखता है कि बस एक बार कहीं से गिदड़ सिंगी हाथ लग जाए तो वारे न्यारे हो जाएं, दौलत की बरसात हो और तमाम दलदल दूर हो जाएं। इस जस्तजू और लालच में अक्सर लोग ऐसे शैतान बहरूपियों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर भारी कीमत पर नकली गिदड़ सिंगी फरोख्त कर देते हैं। इन छात्रों ने नकली गिदड़ सिंगियां बनाने के नित नए तरीके ईजाद किए हुए हैं। कहीं गिदड़ का सर काट कर इंतहाई होशियारी से इसके सर के कुछ खाल उतार कर इसके माथे की हड्डी को औजारों और रेती की मदद से काट कर एक नकली छोटे सिंग जैसा उभार बनाकर खाल को दोबारा महारत के साथ दोबारा सर के साथ चिपका दिया जाता है, और अब इस खाल से उभरा हुआ नकली सिंग बिल्कुल असली मालूम होता है। कहीं बालों के गुच्छे की गेंद से बनाकर गिदड़ सिंगी के नाम पर फरोख्त कर दी जाती है, क्योंकि आम लोग इसकी असली शक्ल सूरत से वाकिफ नहीं हैं और ना असल और नकल की पहचान रखते हैं, इसलिए लालच में आकर बासानी धोखा खा जाते हैं। इसी तरह कुछ भीख मांगने वाले जोगी और सपेरे भी लोगों को गिदड़ सिंगी के नाम पर चूना लगा जाते हैं। सोचने की बात यह है कि अगर इनके पास गिदड़ सिंगी होती तो वो खुद खुशहाल होते और दर बदर भीख न मांग रहे होते। उलूम रूहानियात और इल्म सीमिया के माहिरीन के मुताबिक गिदड़ सिंगी एक ऐसा ज़बरदस्त तलिस्म है जिस पर किसी किस्म के इल्म, अमल या चिल्ले की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये अपने आप में एक ऐसी अनमोल कुदरती चीज़ है कि जिसमें बेशुमार ताकतवर मख्फी फ़वाइद छुपे हैं। इसके असरात इतने सरीउल असर होते हैं कि कुछ ही अरसे में कंगले के बंगले बन जाते हैं। इसलिए इल्म सीमिया के माहिरीन ने हमेशा इस इल्म को मख्फी रखा और ना ही कभी इस पर कोई किताब लिखी। वल्लाहु आलम, बेशक अपनी नेमतें बख्शने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की ही है जो जिस वसीले से चाहे बंदे को नवाज दे। गिदड़ सिंगी से बरसगीर पाको हिंद के लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। ये भी एक तिलिस्म की हैसियत रखती है और ख्याल किया जाता है कि जिसके पास गिदड़ सिंगी हो उस पर दौलत की बारिश होती है। असली जोगी हजरात के बकौल कोई भी उस वक्त तक मुकम्मल जोगी नहीं हो सकता जब तक इसके पास गिदड़ सिंगी और सांप का मनका मौजूद ना हो। गिदड़ सिंगी क्या है, कैसे और कहाँ से मिलती है, बालों के इस गुच्छे में ऐसा क्या राज पिन्हा है कि लोग इसको हासिल करने के लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार रहते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार पेड़ पौधे, फूल, फल और जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं जो हमारे लिए ग़ज़ा भी हैं और दवा भी। जड़ी बूटियाँ बेशुमार तिबी ख़ास भी रखती हैं तो इंसान के लिए बेशुमार फ़वाइद की हामिल हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ जानवर और उनके मुख्तलिफ़ अज़ा भी बेशुमार ख़ास रखते हैं। मुख्तलिफ़ जानवरों के मनहूस और मुबारक होने से मुतल्लिक भी बेशुमार वाक़यात और तसव्वुरात ज़माने कदीम से आज तक मौजूद हैं। अवाम में गिदड़ सिंगी से मुतल्लिक बेशुमार गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। कुछ लोग इसको गिदड़ की नाफ समझते हैं, कुछ लोग इसे सर का एक बालों का गुच्छा समझते हैं, कुछ जोगी इसको एक ऐसे गिदड़ के सर पर निकलने वाला सींग बताते हैं जो कि गुलहरी के बराबर होता है और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जिसको तलाश करना भी जुए शीर लाने से कम नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि इसको सुर के खून और दीगर कुछ अशिया से बनाया जाता है। इसके अलावा गिदड़ सिंगी को सिर्फ दौलत हासिल करने का ज़रिया भी समझा जाता है। आज के इस वीडियो में आपको गिदड़ सिंगी से मुतालिक तमाम असली और तहकीक शुदा मालूमात फराहम की जाएंगी ताकि तमाम गलत फहमियाँ दूर हो सकें। गिदड़ सिंगी एक सींग होता है जो कि गिदड़ों के में एक ख़ास गिदड़ के सर में एक बड़े दाने की तरह उभर आता है और वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है, यादा इंच तक भी हो जाता है। आमिल हजरात इस सींग को इसकी जड़ समेत गिदड़ के सर से निकाल कर बाकायदा हुनूत करते हैं।
उसके बाद इस सींग को सिंदूर में रखा जाता है। ये गीदड़ सिंगी बहुत से मख्फी असरात की हामिल समझ जाती है। खुदा की कुदरत ये गीदड़ के जिस्म से जुदा होने के बावजूद जिंदा रहती है और इसके बाल भी मुस्तकिल बढ़ते रहते हैं। इल्म सीमियात के माहिरीन इस सींग को गीदड़ के सर से इंतहाई एहतियात से दाने और जड़ समेत निकालते हैं, बिल्कुल इस तरह जैसा कि अगर कोई पौधा ज़मीन से बगैर जड़ के निकाला जाए तो वह मर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये सींग भी जड़ समेत निकाल कर बाकायदा ख़ास तरीके से हनूद किया जाता है और फिर इसको किसी डब्बे वगैरह में सिंदूर के साथ महफूज कर लिया जाता है। सिंदूर एक केमिकल होता है जो इसे कीड़े लगने और गलने सड़ने से महफूज रखता है। कुछ गीदड़ों के सर में न सिर्फ एक दाना सा होता है जो बढ़कर सींग की शक्ल इख्तियार नहीं करता, बल्कि दाना ही रहता है। इल्म सीमियात के माहिरीन इस दाने को भी जड़ समेत निकाल कर महफूज कर लेते हैं। ये मादा गीदड़ सिंगी कहलाती है और इसमें नर गीदड़ सिंगी की तरह सींग नहीं होता। इल्म सीमियात और आमलीन के मुताबिक गीदड़ सिंगी एक ऐसा जीता जागता तलिस्म है कि जिसके लिए किसी पढ़ाई, चिल्ले या अमल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसके पास असली गीदड़ सिंगी होगी उसको हर तरह से माली मदद हासिल होगी। जेवरात या नकदी के सेफ में गीदड़ सिंगी रखी जाए तो वो मज़ीद बढ़ेंगे। दौलत और कारोबार में तरक्की होगी, गुमशुदा माल मिल जाया करेगा, गैब से हर तरह की मदद और खुशहाली हासिल होगी, दौलत आने के हर जरिए में कामयाबी होगी, लॉटरी, बॉन्ड, जुआ, सट्टा कारोबार में कामयाबी होगी। अल्लाह इसमें बेहतर जानता है। लेकिन इससे पहले भी हम एक बात कर चुके हैं कि हमारा इस पोस्ट का मकसद तो हिम्मत या ज़ईफ़ुल एतकादी का फ़रोग हरगिज़ नहीं है, ना ही हम कोई आमिल हैं, ना ही इस पुरअसरार तलिस्म के बारे में जस्तजू ने हमें इस बारे में तहकीक पर मजबूर किया, जैसा कि हमारी अक्सर पोस्टें होती हैं। वाज़ेह तौर पर हम ये बात कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बात थी जो कि हमने सुनी, हमें इस बारे में पूछा गया और जो हम तहकीक करके आपके सामने ला सकते थे उसी तहकीक को आपके सामने हमने पेश किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइंस गीदड़ सिंगी के बारे में क्या कहती है। साइंस और बायोलॉजी गीदड़ सिंगी के मख्फी असरात को नहीं मानते। माहिर हैवानात के मुताबिक गीदड़ सिंगी एक बीमारी की वजह से पैदा होती है। ये दाना या सींग दरअसल एक ट्यूमर होता है जो किसी गीदड़ के सर में निकल आता है। इसको गीदड़ के सर से अलग करने पर इसके बढ़ने की वजह ये होती है कि ट्यूमर पैदा करने वाले बैक्टीरिया इस सिंगी में मौजूद होते हैं जो एक दूसरे को खाकर बढ़ते रहते हैं और जिससे महसूस होता है कि गीदड़ सिंगी बढ़ रही है। लेकिन साइंस इस बात से भी वाकिफ़ है कि माहिर तिलिस्मात ज़माने कदीम से गीदड़ सिंगी की मख्फी असरात से वाकिफ़ हैं और इसकी हर ज़माने में एक पुरअसरार हैसियत रही है। ट्यूमर और भी बहुत से जानवरों को होता है, लेकिन इसमें ये मख्फी खुसूसियात नहीं होती और वो जिस्म से अलग करने के बाद गलने सड़ने लगता है, जबकि गीदड़ सिंगी जिंदा रहती है और इसके बाल भी बढ़ते रहते हैं। इसी तरह बहुत से पत्थरों, लकड़ियों और जानवरों के अज़ा में कुछ ऐसी मख्फी खुसूसियात होती हैं कि जिनके फ़वाइद और समरात से दुनिया वाकिफ़ है, लेकिन इसकी कोई साइंसी तौजीह पेश नहीं की जा सकती। अल्लामा दुमीरी की शोरा आफाक किताब हयातुल हैवान में हर जानवर के मुख्तलिफ अज़ा के मख्फी फ़वाइद और तलिस्मात इंतहाई तफसील से बयान किए गए हैं, जिनकी कोई साइंसी तौजीह पेश नहीं की जा सकती। मसलन अपनी किताब में वो उल्लू के ख़ास के बारे में तहरीर करते हैं कि सोते वक्त उल्लू की एक आँख बंद और एक खुली रहती है। अगर खुली आँख को किसी अंगूठी के नगीने के नीचे रखकर पहना जाए तो उसको पहनने वाला उस वक्त तक सो नहीं पाएगा जब तक कि अंगूठी उतार न दी जाए। इसी तरह जो आंख बंद होती है उसे अगर अंगूठी के नगीने के नीचे रखकर पहन लिया जाए तो बेख्वाबी का मरीज रात दिन सोता ही रहे। एक और जगह ऊँट के बाब में लिखते हैं कि अगर ऊँट की चेचड़ी किसी आशिक नामुराद की आस्तीन से बांध दी जाए तो उसकी बीमारी इश्क ख़त्म हो जाती है। तो जितने भी लोग आशिक दीवाने हैं या अपनी किसी अजीज़ दोस्त के रिश्तेदार की बीमारी इश्क से परेशान हैं, वो पहली फुर्सत में ऊँट और फिर उसकी चेचड़ी तलाश करके आस्तीन में बांधें। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। गीदड़ सिंगी की तारीख के बारे में अगर बात करें तो अक्सर लोग समझते हैं कि गीदड़ सिंगी का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और इससे हिंदू तांत्रिकों ने दरियाफ्त या ईजाद किया, लेकिन हमें हिंदू मज़हब या तारीख की किसी किताब में गीदड़ सिंगी का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि इसको सिंदूर में रखा जाता है, इसलिए इसका ताल्लुक हिंदुओं से जोड़ दिया जाता है। लेकिन दर हकीकत गीदड़ सिंगी का जिक्र हमें कदीम मिस्र में मिलता है। कदीम मिस्र में गीदड़ को एक इंतहाई मुतबर्रिक जानवर समझा जाता था। इनके एक देवता का नाम अनुबिस था, जिसका सर गीदड़ का और बाकी जिस्म इंसान का था। आपने अक्सर कदीम मिस्र के अहराम और दूसरे कदीम इमारात की दीवारों पर मुनक्किश शुदा तहरीर और शबीहात में इस देवता की तस्वीर देखी होगी। कदीम मिस्रियों के अकीदे के मुताबिक ये देवता इंसान के मरने के बाद इसका हिसाब किताब लेकर नेक को जन्नत में और गुनाहगार को जहन्नुम में भेज देता है। इसी तरह कदीम मिस्रियों में बिल्ली को भी इंतहाई मुक़द्दस जानवर ख्याल किया जाता है। कदीम मिस्री सींग वाले गीदड़ को इंतहाई मुतबर्रिक तसव्वुर करते थे और इस सींग को अनुबिस देवता का ताज गिरतानते थे। सींग वाले गीदड़ के मरने के बाद ये इसका सींग निकाल कर हनूद करते थे और फिर एक ख़ास मरतबान में रख कर अपने ख़जाने में रखते थे। इसी तरह यह तलिस्म चलता हुआ हिंदुस्तान और तमाम दुनिया तक भी पहुंचा
اور वहाँ भी ज़माना कदीम से माहिर सीमियात व तरिस्मात गीदड़ सिंगियाँ हनूत करके संदूर में रखकर ख़ास किस्म के मटकों और मरतबानों में महफूज करके राजा महाराजा और बादशाहों के ख़जानों के दरमियान रखते थे, जिससे ख़जाने में कमी नहीं होती थी और खुशहाली रहती थी। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। गीदड़ सिंगी की अक़साम की बात की जाए तो आपने तो ये तो जान लिया होगा कि गीदड़ सिंगी होती क्या है। साम गीदड़ सिंगी ये छोटे साइज़ की होती है, लेकिन इसके बाल इंतहाई तेज़ी से बढ़ते हैं। साम गीदड़ सिंगी का ख़ास ताल्लुक़ दौलत से बताया जाता है। इसके बाद छुपा गीदड़ सिंगी, ये जोड़ी की सूरत में 2 होती है, हर जोड़ी ही रखी जाती है। लिंग गीदड़ सिंगी, इस गीदड़ सिंगी के बाल भी इंतहाई सुस्त रफ्तारी से बढ़ते हैं और इसके दाने जैसा उभार वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है और नोकीले सींग जैसा हो जाता है। कामा गीदड़ सिंगी, इनका भी एक मखसूस जोड़ा होता है, इनको किसी और किस्म की गीदड़ सिंगी के साथ नहीं रखा जा सकता। बैज गीदड़ सिंगी, इस सिंगी के बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इसके बालों का रंग सफ़ेद होता है और ये कुछ ही अरसे में सफ़ेद बालों से ढक जाती है। एहतियात, अब सवाल ये है कि क्या करनी चाहिए। इसके मुतालिक किसी को बताना या दिखाना नहीं चाहिए, इसको इबादत करने की जगह पर रखना चाहिए। ये तमाम तर बातें हैं जो मुख्तलिफ तोहिमात वाले लोग कहते हुए नज़र आते हैं। मज़ीद भी इस गीदड़ सिंगी की पहचानें हैं और इसकी अक़साम हैं और कमोबेश इसकी 13 अक़साम के बारे में बताया जाता है कि इसकी 13 अक़साम हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तोहिमात से बचाए, लेकिन ये वो बातें या वो चीज़ें थी जो आम तौर पर मुआशरे में फैली हुई हैं और पैदा हैं, जिनके बारे में आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।